अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, मज़े में हो। अच्छा जी, मेरे घर में चल रही है ज़ोरों शोर से पैकिंग, शिफ्टिंग, मूविंग, सब कुछ चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा रूटीन भी बिज़ी हुई हुई है। बल्कि रूटीन क्या, कोई रूटीन चल ही नहीं रही है। तो हमने ना आज ये काम करना था। एक तो पैकिंग तो साथ साथ चल रही है और दूसरा ये कि जितनी भी घर में बुक्स थी, क्योंकि पेपर्स वगैरह और लेटर्स और जितनी चीज़ें थी वो तो मैंने बहुत सारा टाइम लगा के पूरे घर से निकाल के और उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, काट शार्ट के फेंक दिया। तो अभी जितनी बुक्स थी मेरे पास कुकिंग वगैरह की थी और भी थी, और उसके अलावा उस्मान ने जब स्टडी की थी उनकी भी काफ़ी रखी हुई थी, और हमारे कपड़े थे तो वो सारे हमने जो है ना वो बैग्स में डालने थे। और यहाँ पे जो जगह बनी हुई होती है ना इनके, तो वहाँ पे हमने उनको डालना था। तो खैर ये आज काम था, मैंने कहा ये करती हूँ। अच्छा, ये जो कुकिंग वाली मेरी सारी बुक्स हैं ना, यकीन करें मेरा बिल्कुल 1% भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इनको फेंकूँ या काटूँ या किसी को दूँ। तो मैंने कहा चलो इनको इसी तरह से जो है ना मैं बैग्स में सबको डाल दूँगी, तो जिसके पास जाएंगी किस्मत नसीब। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल खफा हो रहा था। मैं बैठ के ना यहाँ पे इन सबको देख रही थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं फ़ोटोज़ ले लूँ और बाद में ये चीज़ें बनाऊँ। लेकिन खैर अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। अच्छा, काम तो मेरे सुबह से लेके ना रात तक हमारे चलते रहते हैं, इवन के रात 2-3 भी बज जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो खैर वो तो हमारे चलते रहते हैं पूरा दिन, तो इसलिए फिर इतना टाइम तो मुझे नहीं मिला कि मैं ये सब करती हूँ। और उसके अलावा ये कि वीडियोस भी मैं उस तरह से नहीं बना सकी, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी, क्योंकि कल भी मुझे कुछ कमेंट्स और मैसेजेस आए थे कि आप हमारे साथ पैकिंग की रूटीन भी थोड़ी थोड़ी करके शेयर करती रहें, ताकि हम भी देखें और हमें भी थोड़े से आइडियाज़ मिल जाएं। तो पैकिंग जो है ना वो तो ज़ाहिर है डिफरेंट होती है, और आगे का मैं आपको बताऊंगी। उसके बारे में भी बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, बर्तन, प्लेट्स, डिनर सेट, जितनी चीज़ें हैं वो मैंने ये वॉश करके इसलिए रखी हैं कि इन पर डस्ट वगैरह ना आ जाए, तो मैंने कॉटन रख दिया इसके ऊपर। और प्लेट्स जो है ना मेरे पास, और जो सेट्स होते हैं वो काफ़ी थे, तो वो भी मैं कुछ नहीं रख रही हूँ, वो भी मैं ऑलमोस्ट दे दूँगी। अच्छा, ये अभी यहाँ का हाल हुआ है, ये आपको इसलिए इस तरह से लग रहा है कि स्टोरेज मेरे घर में 3 है और तीनों मैंने खाली कर दिए हैं, और ये भी मैंने पैक कर दिए हैं क्योंकि मेरे पास एयर फ्रायर भी 3 है, तो ये नया वाला मैं रखूँगी और बाकी जो 2 हैं ना वो मैं दे दूँगी। वो भी मैंने सेपरेट सारे कर लिए हैं। तो स्टोरेज सारी जितनी भी है ना उनका सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है, और वो मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ आपको मैं बताती हूँ। उस्मान डाइनिंग टेबल सारी खोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ें मिलती हैं और आती हैं, ताकि हमने किसी को दी भी तो बस ये खोल के आराम से वो गाड़ी में या वैसे ले जाएंगे। और ये जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है ये भी मैं दे दूँगी, जो वाइट वाले आपको ड्रॉर्स से नज़र आ रहे हैं ना, चेस्टर ड्रॉर्स हैं, वो भी मैं दे दूँगी। तो ये सारे इस तरह से मैंने यहाँ पे रख लिए हैं कि जो चीज़ें जानी है वो दे दूँगी। अच्छा, मैंने उस्मान के जितने फ्रेंड्स हैं मैंने उस्मान को कह दिया था कि उनको कुछ चाहिए तो वो ले लें, उसके अलावा फिर बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं फिर दे दूँगी, जिनको भी देना होगा दे दूँगी। तो फिर ये हुआ कि रात भी काफ़ी 1-2 बजे तक इस तरह से हम बिज़ी रहे इसी चीज़ों में। तो वो कुछ ले गए काफ़ी सारे उस्मान के, कुछ इस तरह से होता है ना कि लड़के अकेले भी यहाँ पे रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी आके रहते हैं। इवन कि मैं जिनको दे रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, तो मुझे खुशी हो रही थी कि क्या थोड़े बहुत इनसे पैसे लेना, दुआई मिल जाएगी, किसी की ऐसी चीज़ें बंदा दे दे। बहुत सारी फैमिलीज़ इस तरह से आती हैं जिनको ज़रूरत होती है, जो नए नए शिफ्ट होते हैं, जैसे हम आए थे, तो उनके लिए भी स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अच्छा, आज हमने पीछे वाला ये जो है ना सारा ये घास वगैरह भी कटवाया, और इतने ज़्यादा पैसे इन्होंने लिए, हालांकि हमने कब से बुकिंग कराई भी थी इनसे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने भी पेमेंट ले ली, लेकिन खैर मजबूरी थी, हमने कटवाना था। अच्छा, हम लोगों ने अपनी ये मशीन वगैरह इसलिए नहीं ली कि हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है यहाँ पे, ना पहले थी कि हम कहीं पर रखते, और इस तरह से लॉन वाला मट्टी वाली इस तरह उठा के हम घर में ला नहीं सकते थे, और घर में भी स्पेस नहीं थी, स्टोरेज भी काफ़ी छोटी छोटी हैं। तो बस वहाँ पे हमने मुश्किल से, एक में ग्रॉसरी रखी हुई थी, एक में कपड़े रखे हुए थे, और एक में तो इतनी ज़्यादा मोल्ड का प्रॉब्लम था, तो वहाँ हमने बस ऐसे छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी, तो इसलिए उस तरह से स्पेस नहीं थी, तो हम पैसे दे के ही कटवा लेते थे। लेकिन खैर चलें, आज ये काम भी हो गया। और मेरे पास ना बीन्स रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी बना लेती हूँ। फूड का सामान भी मैंने कुछ निकाल के दे दिया, कुछ अपने लिए भी रखा हुआ है, फिर इंशाल्लाह ताला देखेंगे उसका क्या करना है, लेकिन अभी तो इधर हैं तो उनको मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, ये मैंने आज बीन्स बना लिए थे, वैसे भी अच्छे लगते हैं, बस काम के साथ साथ जो है आपको पता है एनर्जी चाहिए होती है, खाना पीना तो होता ही रहता है, जब तक इंसान ज़िंदा होता है काम शाम लगे रहते हैं, खाना पीना भी लगा रहता है। तो मैंने बस आज फिर बीन्स बना लिए, बड़े मज़े के बने थे, थोड़े से ड्राई हो गए थे, असल में मैं काम कर रही थी, पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया था, मैंने कहा बस अब ठीक है। इन दिनों में बड़ी बात होती है कि आपको कुछ खाने का मिल जाए जब आप इतने बिजी होते हैं। अच्छा, किचन भी मैंने हाफ से ज़्यादा खाली कर लिया, अभी बस ये
आगे आगे चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी ये हैं, लेकिन अब मैं एक साथ सारी चीज़ें बाहर रूम में नहीं रख सकती थी, तो बस मैंने हाफ़ तो कर लिया, खाली प्लेट्स वगैरह और कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, पैन्स वगैरह और ये भी, और बाकी जो है ना वो फिर मैं साथ साथ इंशाल्लाह करूँगी। मैंने बीन्स बनाए तो उस्मान कह रहे थे मुझे फ्राइज़ भी बना के दो, तो मैंने कहा चलें ठीक है बना देती हूँ एयर फ्रायर में। अभी मैंने एक एयर फ्रायर तो रखा हुआ है जो मैं यूज़ कर रही हूँ किचन में, एक मैंने पैक कर दिया जो कि मैं लेके जाऊँगी, और एक जो है ना वो मैंने देना है। अच्छा, जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं इंशाल्लाह ताला दे दूँगी अभी, तो वो मैंने कहा चलो ये दिन है ये फ़िलहाल यूज़ कर लूँ फिर दे दूँगी इंशाल्लाह। और मैंने यहाँ पे बनाया था कीमा, आलू चिकन का कीमा जो है ना वो मैंने बनाया था, इतना मज़ेदार आज बना था ना, मैंने वीडियो नहीं बनाई लेकिन बहुत मज़े का बना था। और मैं शायद हम दोनों काम भी कर रहे थे, थक भी गए थे, तो ज़रा ज़्यादा भूख लगी थी, अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। तो खैर इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन चले मैंने कहा छोटे छोटे क्लिप्स मुझे भी याद रहेंगे, आप लोग भी देख लेंगे, आपके साथ भी शेयर कर लूँगी, और मेरी भी मेमोरीज़ जो है ना वो यहाँ पे ज़रा कैप्चर रहेंगी, याद रहेंगी मुझे भी। अच्छा जी, फिर रात को ना हमने सारे फिर इसके बाद कपड़े निकाले, उसकी तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, इतना रूम का और घर का बुरा हाल हुआ था, बस जल्दी जल्दी मैंने और उस्मान ने सारे कपड़े, बुक्स, ये चीज़ें हमने बैग्स में डाली, फिर उनको हम वहाँ पर डाल के आए काफ़ी लेट आवर्स में। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए एस्टा, यहाँ से ना हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, ग्रॉसरी वगैरह तो मैं इस तरह से नहीं कर रही, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ मैं ऊपर आई तो यहाँ पे ना मैंने देखा इतने प्यारे कोट्स और जैकेट्स और इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, उस्मान मुझे कह रहे थे ले लो ले लो, चीज़ अच्छी मिलती है, अच्छी लगती है तो फिर दोबारा नहीं मिलती। मैंने कहा पहले तो मुझसे चीज़ें संभल नहीं रही हैं, पहले उनको तो मैं साइड पे करूँ, सॉर्ट आउट करूँ, फिर उसके बाद मैं लूँ। और ये फिर जैकेट्स मैंने और ले लिया, कोट्स ले लिए, तो ये काफ़ी इनका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो इनको मैं कहाँ संभालूँगी। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे थे, उस्मान मुझे कह रहे थे ये वाला ले लो, वो वाला ले लो, अच्छा एक ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं अभी बिल्कुल नहीं लेती। हालांकि मैंने फिर भी यहाँ से एक दो चीज़ें ले ली हैं, शर्ट्स वगैरह, लेकिन यह है कि अब मज़ीद जो है ना मैं ये भारी वाली चीज़ें या इस तरह जो जगह लेती हैं वो वाली नहीं ले सकती थी। अच्छा, कोट ना मुझे एक दो अच्छे लगे, मैंने पहन के भी देखे, लेकिन ना मीडियम भी बड़ा ऐसे हैवी सा लग रहा था, मतलब कि ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा फूला फूला सा जो होता है ना, तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर बाद में ले लूँगी। खैर अभी इन चीज़ों पे जो है ना मैं फ़िलहाल नहीं इन्वेस्ट कर सकती या इनको मैं नहीं ले सकती। अच्छा, यहाँ पे ना एंड तक उस्मान मुझे कह रहे थे ये ले लो, अच्छा ये देख लो, अच्छा ये पहन लो, ये देख लो। मैंने काफ़ी सारे ट्राई भी किए थे, ये मैंने लिए हैं जो कि ज़रा शर्ट्स वगैरह मुझे अच्छी लगी थी, लाइट वेट में थी, वो मैंने ले ली हैं। और उस्मान मुझे ये वाला वाइट वाला भी कह रहे थे कि ये तो इतनी जगह नहीं लेगा, अच्छा ये ले लो, ये इतना मज़े का, अभी आगे स्नोफॉल भी होती है, विंटर आ रहा है, तो ये बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने कहा ये तो और भी ज़्यादा जगह लेंगे, तो मैंने कहा रहने दे, लेकिन खैर अच्छा लगा। शॉपिंग करके वैसे भी आपका माइंड ज़रा अच्छा हो जाता है, रिलैक्स फील करते हैं आप। तो ये खैर फिर हमने देखे, बड़ा मज़ा आया, हम बाकी भी थोड़ा सा घूमे शूमे, ज़रा रिलैक्स हो रहे थे पूरे दिन की रात की थकावट के बाद। हमने कहा चलो थोड़ा सा आँखों को ही अच्छा लग जाए, कोई बात नहीं, विंडो शॉपिंग करके और कुछ हो ना। अच्छा, ये ब्लैक शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इस पर मेरा दिल भी था, लेकिन इस पर ना डस्ट के पार्टिकल्स आ रहे थे, तो मैंने कहा तो बहुत जल्दी डस्ट कैच करेगी, तो चलो रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और हम आए थे यहाँ पे रेड वेलवेट केक लेने के लिए, उस्मान को मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लेट नाइट है, तो यहाँ पे एक भी नहीं बचा हुआ था, ख़त्म हो गए थे। उस्मान का मूड बड़ा ऑफ हो गया, कहते हैं मैं कल दोबारा आऊँगा लेकर जाऊँगा। मैंने कहा बस अब जो चीज़ नसीब में किस्मत में होती है वही मिलती है। तो खैर वो पता करने भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सुबह सुबह हम फ्रेश लगाते हैं, अभी जो है ना वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग, थोड़ा सा छोटा था, लेकिन चलें कोई नहीं, रेगुलर हो जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, फिर ज़रा बड़े व्लॉग भी शेयर करूँगी आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।